Hello, my dear students who are watching Brain Master Spoken English। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ शिप का प्लूरल किस तरह होगा, शिप का सिंगुलर किस तरह होगा ये बताया था, लेकिन इसमें आज हम सीखेंगे कि दो चीज़ है, मोस्ट पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल। हम अक्सर इसमें गलत करते हैं। नाउ अब इसको देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट पीपल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रामेटिकली द सिचुएशन लुक्स डिफरेंट। अब देखिए ग्रामेटिकली ये सिचुएशन क्या है, डिफरेंट मालूम पड़ता है, बट देयर इज ए रीजन बिहाइंड दिस। इसमें एक खास रीजन है। इन मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट क्वालिफाइज अ स्पेसिफिक ग्रुप। एक मोस्ट जो है एक खास ग्रुप को क्वालिफाई करता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल ग्रुप यू शुड यूज मोस्ट ऑफ। फॉर इंस्टेंस, अब देखिए मैं ये कहने चाहूंगा कि अगर आप एक स्मॉल ग्रुप के लिए कहते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये भी हमको समझना है। हम अक्सर कहते हैं अक्सर आदमी, बहुत सारे आदमी, इसमें क्या फर्क है? बट इट इज वेरी हार्ड टू टेल यू इन हिंदी और उर्दू द डिफरेंस। यहां पर यह समझना है कि हम स्मॉल ग्रुप के लिए करते हैं। जैसे यहां देखिए, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एट दिस हॉस्पिटल आर बिजी। इसमें क्या है, यहां पर बहुत सारे डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एट दिस हॉस्पिटल आर बिजी। इसमें यह कहने चाहता है कि जो ग्रुप है वो स्मॉल ग्रुप है, वो ग्रुप के डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन और जो हैं वो बिजी नहीं रहते हैं, वो काम को धोखा देते हैं। इन मोस्ट पीपल मोस्ट क्वालिफाइज द नॉन स्पेसिफिक ग्रुप। अब देखिए इन मोस्ट पीपल, हम अगर मोस्ट पीपल कहते हैं उस वक्त में ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। किसको करता है? नॉन स्पेसिफिक ग्रुप। यहां पर कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, जितना ज्यादा हो। व्हेन यू टॉक अबाउट ए लार्ज ग्रुप, अगर आप बहुत बड़े लार्ज ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब आप मोस्ट पीपल का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट फ्रेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहां देखिए सेंटेंस देखिए, यू शुड यूज मोस्ट फॉर इंस्टेंस। कहां पर यूज करेगा? मोस्ट डॉक्टर्स लीड ए बिजी लाइफ। मोस्ट डॉक्टर यानी कि ये कहता है एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो लार्ज है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम यह कहे कि मोस्ट डॉक्टर्स लीड अ बिजी लाइफ। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी कि यहां पर लार्ज के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोनों में समझ में आया? इट इज ए जनरल स्टेटमेंट, इट कैन रिलेट ऑल डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जितने डॉक्टर्स हैं ये सब के साथ में रिलेट करता है। लिहाजा आपको ये समझना होगा कि हम कहां पर मोस्ट ऑफ लगाएं, कहां पर सिर्फ मोस्ट लगाएं। अब चलिए और एक देखते हैं। लेट मी पुट इट एन अनदर वे, और एक दूसरे तरीके से हम देखें। इफ यू सेज टू मी, अगर आप मुझे कहते हैं मोस्ट कंपनीज आर गिविंग हाई सैलरीज, अगर मुझको आप पूछे हाई सैलरीज, आई माइट से यस आई हेयर अ जनरल स्टेटमेंट। यहां पर क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि आप कहते हैं कि मोस्ट कंपनीज माने जनरली जो कंपनीज है वो हाई क्या देती है, सैलरी देती है। यहां पर आपको ये मान जाना होगा ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी है वो क्या है, सैलरी जो है हाई देती है। अब ये समझ में आ गया? नहीं, अगर हम ये इस तरह फिर एक करेंगे, इफ यू से टू मी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग हाई सैलरीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग हाई सैलरीज, यहां पर क्या होगा, आई विल से व्हिच कंपनी आर यू टॉकिंग अबाउट। अब किस कंपनी के बारे में बोलते हैं?
तुम ये कहे कि अक्षर स्मॉल ग्रुप में कहे कि कुछ ऐसी कंपनी है जो हाई सैलरी देती है। यहां पर आपको दिमाग में रखना होगा कि हाई मोस्ट ऑफ द और मोस्ट, सिर्फ मोस्ट का इस्तेमाल कहां करेंगे। इसको एकदम अच्छे ढंग से जान ले कि मोस्ट ऑफ जो है, ऑफ द का इस्तेमाल एक स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल ग्रुप के लिए करते हैं, और मोस्ट पीपल, मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट फ्रेंड्स, ये जो है एक लार्ज ग्रुप के लिए करते हैं। ये दोनों में ये दो फर्क है, मगर ग्रामेटिकली अगर देखा जाए दोनों एक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो यहां पर हम कहते हैं अक्षर में वी आर मेकिंग मिस्टेक, इट इज डिपेंड अपॉन आवर कंसेप्ट कि हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिख दिए हैं कहीं पर मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर कहीं लिखे हैं मोस्ट पीपल, तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन यू। यहां पर आपको मैं एक बात फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, पहले क्या बोले कि जुबान बोले, फर्स्ट हम भाषा बोले, माँ के पेट से पैदा होने का तो भाषा बोले, लेकिन ग्रामर बाद में हुआ। ग्रामर ऐसा नहीं है कि किसी माउंटेन में लिखा हुआ था, कहीं पर लिखा हुआ था, कोई आके लिख दिया, नहीं। इस जुबान को, इस भाषा को सही लाने के लिए ग्रामर लाया गया। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर उस माहौल में रहते हैं, वेयर यू आर स्टेइंग, अगर वहां पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, यू कैन स्पीक फ्रीली विद देम, वहां पर कोई पकड़ नहीं है। लिहाजा आप ये दो सेंटेंस को और 2-3 सेंटेंस जो मैं दिया हूं, इसको अच्छे से देखिए कि आप कहां पर, किस जगह पर मोस्ट लगाएंगे और मोस्ट ऑफ द लगाएंगे। इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और आप अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं दूसरे दिन जो मैं कहा था शिफ्ट के बारे में, फिर वहां पर फ्लॉक और शिफ्ट में नहीं लाया हूं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल छोड़ के परसों फिर आपके पास में एक वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब नाउ।